हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और हम लोग सीख रहे हैं फेसबुक एड्स। इस फेसबुक एड्स में जो मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ये मेनली जब हम लोग कोई भी एड रीमार्केटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से यूज़ करते हैं। तो आज रीमार्केटिंग एड के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है कि मेरे वेबसाइट में फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल होना चाहिए। तो चलो आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं फेसबुक पिक्सल होता क्या है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड मैनेजर में जाएंगे और ऐड मैनेजर में जाने के बाद हमारे पास जो है इवेंट मैनेजर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इवेंट मैनेजर पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे डिटेल्स आ जाएंगे। आज हम लोग वो सारे डिटेल्स के बारे में समझेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक वेबसाइट है cncwebull.com, ये CNC वेबल का वेबसाइट है जो मेरी कंपनी है। और इस वेबसाइट में हम लोग कोई भी पेज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक जावा का पेज ले लिया और इस जावा के पेज में देखते हैं कि क्या क्या इंस्टॉल है। तो इसको हम लोग कंट्रोल यू, नॉर्मली जब सोर्स कोड मुझे देखना होता है तो कंट्रोल यू प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा फेसबुक पिक्सल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल है। ओके, और ये फेसबुक पिक्सल क्यों इंस्टॉल है इसका रीज़न बताता हूँ कि अगर मान लो कि मैंने एक ऐड रन कर रहा हूँ और वो ऐड अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, तो अगर कितने लोग मेरे वेबसाइट पे आए हैं और फेसबुक के थ्रू आए हैं, कितना टाइम स्पेंड किया है उन्होंने, या फिर जो मीन्स टाइम स्पेंड करने के साथ साथ उन्होंने कौन से पेज पे विजिट किया है, अलग अलग जो पेज है पे विजिट किया है। और वो सारे पेज को मुझे जो लोग अगर मान लो कि जावा के पेज से डिजिटल मार्केटिंग पेज पे गए हैं और या डिजिटल मार्केटिंग के पेज से वेब डिज़ाइनिंग के पेज पे गए हैं, तो कौन लोग जो है कितने अलग अलग पेज पे टाइम स्पेंड किया है, उस पेज के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं रीमार्केटिंग। तो फेसबुक पिक्सल का काम क्या है, आपके वेबसाइट पे नज़र रखने का कि फेसबुक से लोग जो है आपके वेबसाइट पे गए हैं और कौन कौन से पेज पे गए हैं। तो चलो हम लोग आते हैं फिर से यहाँ से समझते हैं फेसबुक पिक्सल की एक्टिविटी। जस्ट मैंने यहाँ पे आ गए थे। तो फेसबुक पिक्सल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे पिक्सल ऑलरेडी है। तो आप यहाँ पे पिक्सल पे क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो यहाँ पे जो भी टाइम ड्यूरेशन सारे हैं। यहाँ पे पिक्सल, यहाँ पे लेट्स का ऐसे अलग अलग मेरे पास वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप पिक्सल को देख सकते हो। ये 3 वेबसाइट है। या फिर इससे अच्छा मैं आपको अगर इस फेसबुक अकाउंट में बताऊँ कि जो डिजिटल डिग्री का है वो अभी ऑलरेडी कंटिन्यू ऐड रन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डेटा मिले देखने, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ऐड जो है थोड़ा सा रन कम हो रहा है। मीन्स जो CNC वेबवर्ल्ड का है तो उस केस में आपको ज़्यादा मीन्स रिजल्ट आपको दिखाएगा नहीं, ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब डेटा अच्छे से दिखता है तो आपको समझना आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग जो ऑलरेडी ऐड रन हो रहा है उस ऐड पे हम लोग को समझते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्सल में जाते हैं और जाने के बाद यहाँ पे फेसबुक एड्स में जाएंगे और फेसबुक एड्स में यहाँ पे हम लोग समझेंगे फेसबुक पिक्सल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पिक्सल के लिए यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर पे क्लिक करना पड़ेगा और ऐड मैनेजर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ फेसबुक पिक्सल और इवेंट 2 चीज़ें होती है जो हमारे वेबसाइट में इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर्स, तो आप इवेंट मैनेजर पे क्लिक करोगे। जैसे आप इवेंट मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक मीन्स बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जहाँ पे आपको डेटा कहाँ से आया है, डेटा रिसोर्स कह सकते हो, उसके कस्टम का कन्वर्जन, पार्टनर इंटीग्रेशन, जैसे वेब आपके फेसबुक को किसके के साथ कनेक्ट करना, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप इसके थ्रू यहाँ से कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखते हैं प्रशांत यू अनबॉक्स पिक्सल का मैंने नाम डाला है। मैं आगे सिखाता हूँ नाम किस तरीके से डालते हैं। हम लोग थोड़ा सा लास्ट 30 डेज़ का डेटा लेके चलते हैं। देखो 30 डेज़ के डेटा में इस फेसबुक पिक्सल में यहाँ पे दिख रहा है 2.8 टोटल इवेंट्स है। कहने का मतलब 2.8 लोग आए हैं। पेज व्यू का आपको यहाँ पे दिख रहा है, लीड्स दिख रहा है, सबमिट एप्लीकेशन दिख रहा है। ये सारे ऑप्शन कितने कितने हैं, बट इसको डिटेल में और समझते हैं। आप यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे और जैसे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक पिक्सल दिखेगा कि जो कोड होता है, ये कोड को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फेसबुक पिक्सल का फर्स्ट वीडियो है, तो आप समझो कि फेसबुक पिक्सल हम लोग इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिख रहा है इंस्टॉल पिक्सल पे क्लिक करेंगे।
जैसे इंस्टॉल पिक्सल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऐड कोड यूजिंग पार्टनर इंटीग्रेशन, दूसरा मैनुअल ऐड पिक्सल एंड तीसरा ईमेल इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैं तीसरा बताता हूँ कि अगर मान लो कि अगर आप डेवलपर नहीं हो और आपको आपने वेबसाइट नहीं बनाते हो तो आपको उस केस में कुछ नहीं करना है। सिंपल आप इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ये मेल करना है। तो आप मान लो कि अगर मुझे मेल करना है, अगर मान लो मैं डेवलपर हूँ तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस, आप डेवलपर का नाम डाल दोगे और डालने के बाद ये जो कोड है, ये पिक्सल आईडी ये है जिसको हम ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं, और ये कोड है ये इस डेवलपर को ऑटोमेटिक यहाँ से मेल चला जाएगा। साथ में इंस्टॉलेशन के जो कोड के जो रूल मीन्स जो वे है, मीन्स तरीका है कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल करना है, ये भी आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं इसको सेंड करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ईमेल सेंड, और मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने मेल सेंड किया हूँ ये मेल किस तरह से मुझे मिलने वाले हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि जैसे अगर मान लो कि जब भी हम लोग ऐड बनाते हैं तो ऐड मीन्स पिक्सल इंस्टॉल करते हैं तो डेवलपर को मेल किस तरीके से आने वाले हैं। क्योंकि मेनली जब फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल होता है तो वो लोग हेडर फाइल में इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको वो भी बताता हूँ कि वो हेडर फाइल कहाँ पे होता है। अगर आपके पास कुछ वेबसाइट अगर CMS बेस्ड है, लाइक वर्डप्रेस जैसे वेबसाइट है, उस केस में क्या करना पड़ता है, वहाँ पे प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मेल्स यहाँ पे डन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मेल आया है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे 400 मेल दिख रहा है यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है मुझे मेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेल आया है notification@facebook email.com, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रशांत कुमार सेंड इंस्ट्रक्शन इंस्टॉलिंग, और ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताया कि जो डिटेल्स डेवलपर को जाने वाले हैं वही डिटेल्स यहाँ पे मेल आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी डेवलपर को आप जो फेसबुक पिक्सल वेबसाइट में इंस्टॉल करें, जैसे मान लो आपका वेबसाइट कोई डेवलपर बना रहा है, उस केस में आप इस तरीके से आप उनको मेल कर सकते हो। ये मैंने फर्स्ट पार्ट बताया, अगर आपको किसी को मेल करना है। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में अगर आप डेवलपर हो, आप मैनुअली आप उसको यूज करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे यूज करोगे मैनुअल ऐड पिक्सल। अब मैनुअल ऐड पिक्सल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये पिक्सल का कोड आ गया। अब इस कोड को क्या करना है, आपको सिर्फ कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। लेकिन ये जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका जो वेबसाइट होगा, जैसे मान लीजिए कि CNC वेबवर्ल्ड है, अब इसकी हेडर फाइल ये जो पार्ट होते हैं या जो आपको इंस्टॉल है, इसको हेडर फाइल बोलते हैं। तो जब भी आप नॉर्मली अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको पता होगा हेडर फाइल क्या होता है। आप यहाँ पे नॉर्मली हेड फाइल जो होता है इसके अंदर में, तो इसके अंदर में ये कोडिंग की जाती है। जैसे आप देखते हो गूगल टैग मैनेजर, आप अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग आप पूरा मुझसे सीखोगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि देखो ये हेडर फाइल में ये गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल है, सेम यहाँ पे फेसबुक भी इसी हेडर फाइल में इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फेसबुक, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक पिक्सल कोड यहाँ पे इंस्टॉल है। तो इस तरह से आप जब भी अपने वेबसाइट पे काम करोगे तो इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये मैंने आपको दूसरा बताया, और दूसरा बताने के बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब आप इंस्टॉल कर लोगे, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वेरीफाई कैसे करोगे कि आपका है। तो यहाँ पे देख रहे हो फेसबुक पिक्सल हेल्पर करके एक प्लगइन्स है। आप यहाँ पे लर्न मोड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से मिलेगा। तो नॉर्मली आप जाओगे मीन्स गूगल में सर्च करोगे फेसबुक पिक्सल हेल्पर, आप यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड करोगे और ये ब्राउज़र में इंस्टॉल रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो CNC वेबवर्ल्ड है इसके 24 पेज है और यहाँ पे 25 पेज है, और यहाँ पे सारे पेज पे इंस्टॉल है। तो इस तरीके से आप इंस्टॉलेशन के बाद चेक कर सकते हो कि आपके फेसबुक पेज पे जो पिक्सल है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो फेसबुक पिक्सल पेज का, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जब भी आप डेवलपर हो तो वो चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंस्टॉल पिक्सल। जब भी अगर आपके पास अगर चाहते हो कि कोई पार्टनर्स के साथ अगर इंटीग्रेशन करना, उस केस में आप ये तीसरा ये जो ऑप्शन यूज कर सकते हो पार्टनर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस तक नहीं लेके जाऊँगा। जब भी हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे तो उस केस में मैं आपको बताऊँगा कि वर्डप्रेस में किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। अभी देखो इतने सारे ऑप्शन जिसके साथ आप पार्टनर्स मीन्स है जो आप यूज कर सकते हो। जैसे ई-कॉमर्स के साथ ही बहुत सारे हैं, शॉपिफाई है। तो अगर मान लो वर्डप्रेस पे आपको यूज करना है तो वर्डप्रेस पे आपको क्लिक करना है।
जैसे वर्डप्रेस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मान लो आप चाहते हो एडवांस मैचिंग एंड सर्वर एपीआई से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसको चूज कर सकते हो। और इसको क्योंकि सर्वर एपीआई से नहीं, हम लोग सिर्फ एडवांस मैचिंग पे जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर अलग से सर्वर का पिक्सल होता है जो अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एडवांस मैचिंग पे जाते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या रहा है कि द इंटीग्रेशन इज सपोर्ट फॉर वर्डप्रेस 4.4। मीन्स कहने का मतलब 4.4 वर्डप्रेस का जो वर्जन होगा और उससे एबव होगा उसी को ये सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट करने के बाद यहाँ से आपको प्लगइन्स डाउनलोड हो जाएगा। अब ये प्लगइन्स आप डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद आपको यही प्लगइन्स को वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना है। जब हम लोग वर्डप्रेस पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस फेसबुक पिक्सल को वो किस तरीके से वर्डप्रेस में इंस्टॉल करेंगे और हमें ट्रैकिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको फेसबुक पिक्सल किस तरीके से वर्कआउट करता है, फेसबुक पिक्सल क्या होता है, अगर आपको डेवलपर को सेंड करनी है कोड, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे खुद से करनी है तो आप, और या फिर अगर वेबसाइट पे करनी है तो किस तरीके से वर्कआउट करना है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में जो फेसबुक पिक्सल की अंडरस्टैंडिंग की बात थी वो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और कुछ और डिटेल टॉपिक के बारे में समझेंगे कि फेसबुक में और क्या क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।